हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। मेरे साथ के जो 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनमें से एक का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उनका नाम दीपक कुमार मीणा है। 950वीं उनकी रैंक है। बहुत बहुत बधाई हो दीपक जी। एंड अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो बहुत खुश थे वो। एंड मैं जानता हूँ कि जब मेहनत सफल होती है, कि उन्होंने लास्ट के जो 4-5 साल है जो मेहनत की है, जब वो मेहनत रंग लाती है और जब उस पीडीएफ में नाम आता है, तो वो जो खुशी है, वो खुशी आप बयान नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है। इस एग्ज़ाम में आप धैर्य रखो, मेहनत करो। फाइनल सिलेक्शन हो या नहीं हो, वो ईश्वर के हाथ में और आपकी मेहनत के हाथ में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, तो मेरी नज़र में वो प्रॉपर काबिल आदमी है कि हाँ, उसका सिलेक्शन, भले ही उसका सिलेक्शन किसी भी कारणवश ना हो, चाहे ऑप्शनल में कम नंबर रहे हो, चाहे जीएस में, चाहे इंटरव्यू में किसी भी कारणवश हो, कितने भी नंबर से, चाहे 2, 5, 10, 20, 50 जो भी नंबर से वो रहा हो, यदि कोई यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है तो मेरी नज़र में वो काबिल इंसान है। में जो 2025 में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सिलेबस को कवर करवाने का काम मैं करूँगा और 2025 के लिए मैं भी खुद भी प्रिपेयर करूँगा। एंड देखिए, मेरा अनुभव यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रति है। मुझे एसएससी या बैंक के एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको गाइड नहीं कर सकता। मैं सिविल सर्विस के बारे में, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर लॉ का एग्ज़ाम हो, इसके बारे में ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट के टीचर बेस्ट है मार्केट में, कौन से सब्जेक्ट के टीचर के नोट्स बेस्ट है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए और किस सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है इस एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करना चाहिए, सी स्टेट को कैसे कवर करना चाहिए, किस तरीके से अपने को पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी एग्ज़ाम की तैयारी की है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी एक फैशन टाइप हो गई है मार्केट में, तो उस फैशन का हिस्सा मत बनो यार। ये तैयारी करनी है, ढंग से तैयारी करो, ईमानदारी से तैयारी करो। और ये स्टडी व्लॉग, जो ये 12 घंटे का स्टडी व्लॉग, 15 घंटे का स्टडी व्लॉग, इस टाइप की नाटकबाजी से बचो। ये एग्ज़ाम क्या बलिदान मांगता है। ये एग्ज़ाम तन्मयता और एकाग्रता के साथ में 10-10, 12-12 घंटे जो बंदा पढ़ेगा, उसी के सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है। यदि कोई 2-5 घंटे पढ़ के अपने आप को तुर्रमखा समझ रहा है, तो भूल जाओ कि उसका सिलेक्शन होगा। राइट डायरेक्शन में जो बंदा तैयारी करेगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसने टेस्ट सीरीज लगाए हैं, जिसने एक एक टॉपिक का नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिसका ऑप्शनल अच्छे से तैयार है, जिसने आंसर राइटिंग अच्छी से की है, उसकी संभावना बनेगी कि हाँ, इंटरव्यू कॉल हो सके। कईयों के 4-4, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट हो जाते हैं, कईयों का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। ठीक है। कईयों की धारणा मन में बनी हुई कि अच्छा साहब कोई डेमो बनाने के लिए गांव में या अपनी कॉलोनी में कि अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ऐसे मत करो। आधा हिंदुस्तान यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सच यही है। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो ईमानदारी से, तन्मयता और एकाग्रता के साथ में तैयारी करो। और अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बात करूँगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। जैसे इकोनॉमी हो गया या हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया, मैं उसको कवर करवाऊँगा। पीवाईक्यू हो गया, वो पीवाईक्यू में कवर करवाऊँगा। आई प्रॉमिस यू, मैं पीवाईक्यू कवर करवाऊँगा आपको। ठीक है। और जल्द ही अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस एग्ज़ाम के प्रति अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।